हमारे जनपद से 19 विकास खंडों से एक बस बुक हो गई, वो तो जा ही रही है, जाएंगे। तो हमारा अनुमान है 1000 से ऊपर जनपद सीतापुर से शिक्षकों की उपस्थिति रामलीला मैदान में होगी। 1 लाख से ऊपर तो हमारे उत्तर प्रदेश से शिक्षक आने की उम्मीद है और लगभग 5 लाख की संख्या में हमारी भीड़ होगी रामलीला मैदान दिल्ली में। इस आंदोलन में दूसरी मांग ही शामिल नहीं की गई है और इसमें कोई नाजायज़ मांग नहीं हमारी है। जो सरकार ने अर्हता निर्धारित की वो हमारे शिक्षकों ने पात्रता परीक्षा उत्तीर्ण करके आए हैं। देखिए, अब उत्तर प्रदेश का ही नहीं बल्कि जो हिंदुस्तान के 28 लाख परिवार इससे पीड़ित हैं, उनके सबके अंदर क्रांति की मशाल जग चुकी है और अगर सरकार इसमें हिला हवाले करती है तो अंतिम सांसों तक ये हिंदुस्तान का 28 लाख शिक्षकों के परिवार हर एंगल से लड़ाई लड़ेगा। सरकार तो आप देखिए, जब किसान आंदोलन शुरू हुआ था तो उसमें भी सरकार कह रही थी कि सारा किसान उद्योगपति हो जाएगा, मर्सिडीज में चलने लगेगा। फिर बाद में माननीय प्रधानमंत्री जी टीवी पर आए, साथ जो दुखी होकर के उसको वापस ले लिया। तो ऐसी स्थितियां सरकार के लिए उत्पन्न की जाएंगी, वरना सरकार को फिर जड़ से उखाड़ फेंका जाएगा। प्रधानमंत्री जी के लिए हम लोग दिल्ली जा रहे हैं कि उनके कानों तक हमारी आवाज़ पहुँचे और वो चाहे संविधान संशोधन करें, जो भी उनको रास्ता निकालना हो निकालें और शिक्षकों के जो हित में कार्य करें। नए नियम कानून लाना, कल को आगे आप कहेंगे कि नहीं आप टीटी पास हो गए, आप सुपर टेट पास कीजिए। जब वहाँ भीड़ में आपको वहाँ का नज़ारा देखने को मिलेगा तो आप चक्काचौंध हो जाएंगे। और वैसे भी बहरों को सुनाने के लिए आवाज़ की जरूरत पड़ती है, तो बहरों को हम लोग अच्छी आवाज़ सुनाएंगे, ऐसी ऊंची आवाज़ सुनाएंगे उनको सुनाई पड़े। अगर वो बहरे नहीं सुनेंगे तो वो राम राम जी कहते हैं, उनकी खुद ही राम राम जी हो जाएगी। DFI जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, DFI जिंदाबाद जिंदाबाद। प्राथमिक शिक्षक संघ लड़ाई है, आगे और लड़ाई है। शिक्षक संघ जिंदाबाद जिंदाबाद, शिक्षक एकता जिंदाबाद जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद। Sagar School is a place where we ponder our kids with care and creativity. We provide students the room to explore their imaginations and enhance their education. 4 मार्च को दिल्ली का रामलीला मैदान बेसिक शिक्षकों की आवाज से गुंजायमान होगा। आपको बता दें कि टीटी अनिवार्यता के विरोध में बेसिक शिक्षकों ने बिगुल फूंक दिया है और 4 मार्च को दिल्ली के रामलीला मैदान जाने से पहले यहां पर सीतापुर शहर का जो मिलिट्री ग्रास फॉर्म है वहां पर ये शिक्षक मौजूद हैं और आप देख सकते हैं कि बसों में भरकर और अपनी गाड़ियों से जो है ये लोग दिल्ली के लिए कूच करने वाले हैं। बात करते हैं, ये सब उत्तर प्रदेशी प्राथमिक शिक्षक संघ के पदाधिकारी हैं। तो सबसे पहले बात करेंगे संगठन के प्रांतीय उपाध्यक्ष और सीतापुर जिलाध्यक्ष रविंद्र दीक्षित जी से। गुरुजी, जो ऐलान किया था उसी के अनुरूप आप लोग आज एकत्र हुए हैं। कितने लोग दिल्ली के रामलीला मैदान में जो अपनी आवाज़ बुलंद करेंगे टीटी अनिवार्यता का जो आदेश है उसको वापस लेने के लिए? हमारे जनपद से 19 विकास खंडों से एक बस बुक हो गई, वो तो जा ही रही है। बाकी सैकड़ों की संख्या में हमारे शिक्षक रेल से अपना रिजर्वेशन करा के कुछ संख्या पहुंच चुकी है और कुछ पहुंचने वाली है। बाकी हम लोग सुबह तक पहुंच जाएंगे। तो हमारा अनुमान है 1000 से ऊपर जनपद सीतापुर से शिक्षकों की उपस्थिति रामलीला मैदान में होगी। अगर प्रदेश की बात करें, उत्तर प्रदेश से कितने लोग जा रहे हैं और सबसे बड़ी बात अगर देश की बात करें तो कितने शिक्षक वहां पर मौजूद होंगे, क्या जो है आप लोगों का अनुमान है? 1 लाख से ऊपर तो हमारे उत्तर प्रदेश से शिक्षक आने की उम्मीद है और लगभग 5 लाख की संख्या में हमारी भीड़ होगी रामलीला मैदान दिल्ली में। क्या मांग है आपकी? एक ही मांग है, टीटी अनिवार्यता का आदेश वापस लीजिए? केवल एक ही हमारी डिमांड है। इस आंदोलन में दूसरी मांग ही शामिल नहीं की गई है और इसमें कोई नाजायज़ मांग नहीं हमारी है। जो सरकार ने अर्हता निर्धारित की वो हमारे शिक्षकों ने पात्रता परीक्षा उत्तीर्ण करके आए हैं, लेकिन 2011 के पूर्व जो शिक्षक तैनात हुए उन पर जो आरटी थोपी जा रही है उसके विरोध में जा रहे हैं और इसको भारत सरकार को वापस लेना ही होगा। तो क्या ऐसी आवाज़ लगाएंगे कि संसद तक गूंजेगी, राष्ट्रपति भवन तक गूंजेगी? कल आपके साथी लोगों का कहना था। नहीं, संसद में हमारी आवाज़ गूंज चुकी है। हमने जो ज्ञापन माननीय सांसद महोदय को दिया था उसमें अधिकांश सांसदों ने हमारी आवाज़ को उठाया है। तो ऐसा नहीं संसद में हमारी आवाज़ नहीं गूंजी है, लेकिन हमारे देश के जो सरकार में बैठे लोग हैं उन तक
ये बात समझ में नहीं आ रही तो हम लोग अपनी संख्या बल के आधार पर उनके कानों में आवाज़ पहुंचाने का यत्न करेंगे। आज जो है प्रतापगढ़ से जो सांसद हैं समाजवादी पार्टी के डॉक्टर एसपी सिंह, जो लखनऊ पब्लिक स्कूल के संस्थापक भी हैं, उन्होंने आवाज़ उठाई है। उन्होंने जो आदेश टीटी अनिवार्यता का है उसको गलत ठहराया है और मांग उठाई इसको वापस लिया जाए। क्या कहना चाहेंगे? मैं उनको साधुवाद देता हूं कि उन्होंने हमारी पीड़ा को समझा और सदन के सर्वोच्च उसमें हमारा पक्ष रखने का आश्वासन दिया है। मैं टीएफआई की ओर से और उत्तर प्रदेशी प्राथमिक शिक्षा संघ उत्तर प्रदेश की ओर से मैं उनका हार्दिक धन्यवाद साधुवाद ज्ञापित करता हूं। और अहम सवाल कि आप लोग दिल्ली जा रहे हैं, इससे पहले आप लोग मार्गों पर उतरे थे। जयंत चौधरी ने जो बयान दिया था, केंद्रीय मानव संसाधन विकास राज्य मंत्री, उनका पुतला भी फूका था, बात नहीं बनी। अगर यहाँ दिल्ली जाने से बात नहीं बनती है, एक ऑप्शन लेकर चलते हैं, तो फिर क्या अगला कदम होगा? देखिए, अब उत्तर प्रदेश का ही नहीं बल्कि जो हिंदुस्तान के 28 लाख परिवार इससे पीड़ित हैं, उनके सबके अंदर क्रांति की मशाल जग चुकी है। अब ये संघर्ष हमारा रुकने वाला नहीं है। सरकार को हम चेतावनी देते हैं कि सरकार जो है इसमें जल्द से जल्द निर्णय सुनाए और जो 11 के पूर्व शिक्षक तैनात हैं उनको इस व्यवस्था से मुक्त प्रदान करे। और अगर सरकार इसमें हिला हवाले करती है तो अंतिम सांसों तक ये हिंदुस्तान का 28 लाख शिक्षकों के परिवार हर एंगल से लड़ाई लड़ेगा। क्या कहना चाहेंगे नवीन जी, अगर बात नहीं बनी दिल्ली जाकर भी क्या खामी नजर आती है टेट वाला जो आदेश है? बात बनने की तो बात अभी बिगड़ने की किसी को दिख नहीं रही है, क्योंकि हर पार्टी के सांसद, चाहे माननीय बीजेपी की सांसद जी हो, सरकार तो मानने को तैयार नहीं है। इतना आप लोगों ने आंदोलन किया, सड़क पर भी उतरे, उनके मंत्री का पुतला तक फूंका। ऐसा नहीं होगा कि उन तक खबर नहीं पहुंची होंगी, लेकिन बात नहीं बनती दिखाई दे रही। क्या अगला कदम होगा? सरकार तो आप देखिए, जब किसान आंदोलन शुरू हुआ था तो उसमें भी सरकार कह रही थी कि सारा किसान उद्योगपति हो जाएगा, मर्सिडीज में चलने लगेगा। फिर बाद में माननीय प्रधानमंत्री जी टीवी पर आए, साथ जो दुखी होकर के उसको वापस ले लिया। तो ऐसी स्थितियां सरकार के लिए उत्पन्न की जाएंगी, वरना सरकार को फिर उखाड़ जड़ से उखाड़ फेंका जाएगा। नहीं, क्या मांग है सरकार से? क्या मांग है कि कोई अमेंडमेंट लाए, अध्यादेश लाकर इस आदेश को वापस कराए, क्योंकि अभी मामला सुप्रीम कोर्ट में है। माननीय न्यायालय, सर्वोच्च न्यायालय जिन्होंने फैसला दिया है उसमें भी रिव्यू दायर है, लेकिन हमारा माननीय सांसद, मतलब मेन हमारा जो है प्रधानमंत्री जी के लिए हम लोग दिल्ली जा रहे हैं कि उनके कानों तक हमारी आवाज़ पहुँचे और वो चाहे संविधान संशोधन करें, जो भी उनको रास्ता निकालना हो निकालें और शिक्षकों के जो हित में कार्य करें। क्या गुरुजी कहेंगे? कुछ लोग कह रहे हैं, अंदर खाने से भी बात आ रही है कि टीटी पास करने में दिक्कत क्या है, गुरुजी लोग डर रहे हैं, क्या ऐसी कुछ बातें हैं? नहीं, ऐसा नहीं है, गुरुजी लोग डर नहीं रहे हैं। बहुत सारे ऐसे काम हैं जहां शिक्षक अभी कोई सरकार का कार्य होता है वो करता है। हमारे शिक्षक इससे नहीं डर रहे हैं। डर ये रहे हैं, बहुत सारे हमारे शिक्षक जो 50 वर्ष को पार कर चुके हैं, जिनके अब बच्चे स्वयं पढ़ाई कर रहे हैं, टीटी पास कर रहे हैं। बहुत लोगों की ऐसी नियुक्तियां हुई हैं जो कि इंटर पास थे, मृतक आश्रित में, तो उनके आगे भी समस्या आ रही कि वो टीटी में बैठ ही नहीं सकते। ऐसी स्थिति में ये कहना कि हमारा टीचर कहीं अक्षम नहीं है, लेकिन ये जो गलत तरीके से जो नियम बीच में बदल दिया गया कि जब हम लोगों की नियुक्ति हुई थी उस समय हम वो सारी अर्हताएँ पूर्ण कर रहे थे, तो बीच में किसी खेल का नियम बदलना तर्कसंगत नहीं है। वो चाहे जजेस के लिए हो, चाहे डॉक्टर्स के लिए हो, चाहे दरोगा के लिए हो, चाहे एसपी के लिए हो या डीएम के लिए हो। हमारी केवल यही मांग है कि जो आपने क्वालिफिकेशन हमारे नियुक्ति के समय निर्धारित की थी उसको हम सब लोग पूर्ण कर रहे हैं। अब ये नए नियम कानून लाना, कल को आगे आप कहेंगे कि नहीं आप टीटी पास हो गए, आप सुपर टेट पास कीजिए, आप दूसरी, तो इस तरीके से टीचरों को न परेशान किया जाए कि वो टीचर राष्ट्र निर्माता है। इसलिए हम कोशिश करते हैं कि हमारे टीचरों के साथ न्याय हो। जय हिंद, जय भारत। क्या कहना चाहेंगे गुरुजी? दिल्ली जा रहे हैं, आवाज़ जोरदार बुलंद करेंगे? बिल्कुल, इसमें कोई शक नहीं है और हम लोग पूरी जोरदारी से और भारी संख्या में 28 राज्यों से हम लोग जो यहाँ दिल्ली पहुँच रहे हैं और माननीय प्रधानमंत्री जी के कानों में अपनी आवाज़ हम लोग पहुँचाएंगे और हमें पूरा विश्वास है और कि वो हम लोग की आवाज़ को सुनेंगे और शिक्षक हित में अपना निर्णय लेंगे। क्या कहना चाहेंगे पुनीत जी? युवा हैं आप, तो दिल्ली जा रहे हैं, आवाज़ लगाएंगे जमकर वहाँ पर दिल्ली के रामलीला मैदान में? मैंने कल भी आपसे कहा था कि हम लोग ऐसी आवाज़ लगाएंगे कि लोकसभा से लेकर राष्ट्र भवन तक का सारा सिस्टम हिल जाएगा। और ये संख्या यहाँ नज़ीर है, क्योंकि हम लोग दूरस्थ जनपदों से हैं, तो यहाँ से केवल संख्यात्मक मान जा रहा है। और जब वहाँ भीड़ में आपको वहाँ का नज़ारा देखने को मिलेगा तो आप चकाचौंध हो जाएंगे। और वैसे भी बहरों को सुनाने के लिए आवाज़ की ज़रूरत पड़ती है, तो बहरों को हम लोग अच्छी आवाज़ सुनाएंगे, ऐसी ऊँची आवाज़ सुनाएंगे उनको सुनाई पड़े। अब कल भी मैंने आपसे कहा था, आज पुनः कह रहा हूँ, अगर वो बहरे नहीं सुनेंगे तो वो राम राम जी कहते हैं, उनकी खुद ही राम
राम जी हो जाएगी। देखिए, तो बेसिक शिक्षकों का ये उबाल भी है। उनकी सिर्फ एक ही मांग है कि टीटी अनिवार्यता का आदेश जो है वापस किया जाए। आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने एक आदेश दिया था जिसमें उन्होंने कहा था ऐसे बेसिक शिक्षक जिनकी सेवा काल जो है 5 वर्ष या उससे अधिक बची है, उन्हें 2 साल के अंदर शिक्षक पात्रता परीक्षा यानी कि टेट या फिर सीटेट पास करना होगा, अन्यथा की स्थिति में वो इस्तीफा दे दें, नहीं तो उन्हें जबरन रिटायर कर दिया जाएगा। और वही जो नियम है वो प्रमोशन में भी किया था इन्होंने। इसके बाद बेसिक शिक्षक सड़कों पर उतरे, अपनी मांग को जो है मनवाने के लिए कई आवाज़ लगाई, लेकिन उनकी मांगे अभी नहीं मानी गई। तो अंततः 4 अप्रैल को दिल्ली कूच का ऐलान किया गया है। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर सीतापुर का जो मिलिट्री ग्रास फॉर्म है आरएमपी डिग्री कॉलेज के सामने, वहाँ पर ये बस खड़ी हुई है, इनके वाहन खड़े हुए हैं और ये दिल्ली कूच कर रहे हैं। वहाँ पर जाके दिल्ली के रामलीला मैदान में अपनी आवाज़ बुलंद करेंगे। अब देखना होगा कि जो शिक्षकों की आवाज़ है ये प्रधानमंत्री मोदी और भारत जो केंद्र की मोदी सरकार है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार, उनके कानों में अगर पहुंचती है, उसके बाद सरकार क्या निर्णय लेती होगी ये देखने वाला होगा। सीतापुर से कैमरा पर्सन हसन गोगा के साथ प्रियांशु मिश्रा। At Singhania Educational Institute, we're not just prepared for the future, we're actively shaping it with technology and innovation. We are preparing to lead tomorrow. Singhania Educational Institute, cultivating knowledge. खबर आपकी, नजर हमारी। देखते रहिए आई इंडिया।